A peaceful sit-in dharna demanding for immediate callback of boundary agreement between Assam and Arunachal Pradesh government is currently underway in Lower Siang district of Arunachal Pradesh. As we speak, various indigenous NGOs and civil societies are staging a dharna at the office premises of Lower Siang District Deputy Commissioner. The dharna is being staged to demand for immediate callback of the agreement between Assam and Arunachal Pradesh government, wherein three villages, namely Durpai, Champak, Chauzo and Sogum, have been looped while demarcating boundary. The demands placed by the protesters include plebiscite and a referendum rather than looping of villages. Visit site and verification of both chief ministers and demarcation done on as in where is basis to maintain peace and harmony based on guidelines of Namsai Declaration made on 15 July 2022. Meanwhile, demand demarcation of Lipu and Malini villages in Arunachal Pradesh up to the habitation and cultivation footprint of the villages as on 24th January. मेरा मैसेज ये रहेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और असम को, ये लूपिंग सिस्टम जो दुरपाई बस्ती, चंपक चौजो और सगम, ये तीनों बस्ती जो सगम बस्ती में करा करके, ये रीजनल कमेटी सगम बस्ती में करा करके ऐसे जाल मार दिया। वो नेट सगम बस्ती में करा करके नेट मार दिया। वो नेट डायरेक्ट दुरपाई बस्ती, चंपक चौजो और सगम, ये तीन को कवर अप कर दिया। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो असम बना दिया, क्योंकि वो जमीन जो रेस्ट ऑफ द एरिया सिंस इंडिपेंडेंट हम लोग एंजॉय कर रहा है, अभी भी एंजॉय कर रहा है। तो वो एरिया में अभी देखा जाने से असम का कुछ भी नामो निशान नहीं है, ना घर है, ना बिल्डिंग है, ना प्लांटेशन है। वो एरिया में अभी तक हम लोग एंजॉय कर रहा है। तो वो चीज़ को लेके गवर्नमेंट को हम लोग ये बोलना चाहता है कि आप अगर एजिस वेरिस में आप नहीं दे सकेगा तो हम लोग को अनसोल्व में रहने दो, अनसोल्व में हम लोग का रहने दो। मैं डायरेक्टली ये सब चीफ मिनिस्टर सर को बोलना चाहता हूँ। सिविल वार होने में भी टाइम नहीं लगता है, हथियार उतारने में भी टाइम नहीं लगता है। आप चीज़ को आप चौथा मत देखिए। और पर्सनली मैं एक बात सीएम जी को और बोलना चाहता हूँ कि नामसाई डिक्लेरेशन को देखते हुए दुरपाई को भी आप कर दीजिए। आप अगर नहीं कर पाता है तो आप छोड़ दीजिए कि आपका बस की बात नहीं है। ऑलरेडी ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है ये आपका पिताजी का वजह से, एमओयू साइन होने का वजह से हुआ है। जब वो हाईडेल बन रहा था, हमारा गवर्नमेंट अपांग सर था, उस समय में वो एमओयू साइन नहीं हुआ था। हमारा लोकल एमएलए रीमा ताइपोदिया और वो दोनों ने साइन नहीं किया। अब वो जब दोरजी कांदू जब सीएम बना उस समय एमओयू साइन किया, उस समय से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गया वो जगह का। कुछ लीडर्स लोग अपना जेब भरने का वजह से। तो मैं ये जितना भी लीडर्स लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो ऐसा गलत काम करके एमओयू साइन करेगा उनका अंत भी कहीं ना कहीं गलती होगा। एक्चुअली जो है ये ऑन द बैकड्रॉप ऑफ नामसाई डिक्लेरेशन जो हुआ था नामसाई में, तो ये बेसिक आइडिया था। ये हमारा ऑनरेबल सीएम अरुणाचल प्रदेश और ऑनरेबल सीएम असम का जो है, ये दोनों का जो आइडिया बेसिक आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया है। मगर फिलहाल अभी जो है एंटायर लोअर सियांग को तो हम नहीं बोलेंगे, मगर 20th रिकवरी के अंदर में है। इश्यू सिर्फ दुरपाई का नहीं है, इश्यू आपका दुरपाई से लेके पूरा दिपा तक जो है प्रॉब्लम अभी भी है। तो बेसिक आइडिया इसको सेटलमेंट करने का बेसिक आइडिया ये था कि पीसफुली सेटल होगा और पीपल्स विल का हिसाब से सेटल होगा। अभी आप खुद देख रहे हैं पीपल्स विल तो है ही नहीं। तो अभी दुरपाई का आप पकड़ के चलिए। दुरपाई जो है एक गांव है जहां सेटल है, मान लीजिए सेंसस विलेज है। आज जो है वो बस्ती जो है उसमें उस बीच में असम का पब्लिक नहीं था, आ गया। तो 1926 का बस्ती को आज जो है आप असम में दे रहा है। तो ये कौन सा ये आपका ये जस्टिफिकेशन है?